हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आई होप कि जो ये क्वेश्चन है आप लोगों के महत्वपूर्ण साबित होंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और ये किस भाषा की लेखिका थी? तो ये उड़िया भाषा की लेखिका थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? तो बीएसएनएल के साथ विलय होने की मंजूरी दी है। किसके साथ? बीएसएनएल के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठक जो है सबसे अधिक चली? किस राज्य में? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। केरल राज्य में सबसे अधिक विधानसभा बैठक चली। कितने दिन तक? 65 दिनों तक चली। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नहाज 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किसके बीच? ओमान के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किसके बीच? ओमान के बीच शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य में शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया था? तो किसने? है सिंगापुर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किसने? सिंगापुर ने। और 2 नंबर पे है अमेरिका, 3 नंबर पे है मॉरिशस और 4 नंबर पे है नीदरलैंड। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। किसे? संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 HM-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है? तो किससे? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किससे? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 49 किलो भार वर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 49 किलो भार वर्ग में। और इनका खेल क्या था? इनका खेल था वेट लिफ्टिंग, या हिंदी में जिसे आप लोग भारत तोलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला अगस्त 2 के देख लेते हैं। 1 अगस्त हो गया। 2 अगस्त के पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका ये सही होगा, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 2019 में क्या हुआ था? जो है 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसीलिए इसी की खुशी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने भागीदारी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किसने? रिलायंस इंडस्ट्री ने की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक्सबिनवैक्स 2022 का सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही आंसर होगा। किसके? वियतनाम के साथ किया गया है। भारत और वियतनाम के बीच एक्सबिनवैक्स युद्धाभ्यास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसिओ तुन्या नाम से सोने के सिक्के किस देश ने लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किसने? जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। किसको? जर्मनी को हराकर। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर इंग्लैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही द लाइट विकैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मिशेल ओबामा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान या प्रेसिडेंशियल कलर्स है सम्मानित किया है? किसने? तमिलनाडु से। तमिलनाडु की पुलिस को राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अचिंत्य सिवली ने वेट लिफ्टिंग के किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 73 किलो भार वर्ग में जीता है। कितने? 73 किलो भार वर्ग में जीता है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रास पॉइंट में 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गन हिल कर दिया गया है। क्या? गन हिल कर दिया गया। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 3 अगस्त के 10 क्वेश्चन फिर आ गए। 2 अगस्त 2022 को संस्कृत मंत्रालय ने किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? तो पिंगली वेंकैया के जयंती पर। पिंगली वेंकैया के जयंती पर किया गया है क्योंकि इन्होंने ही तिरंगा का जो है डिजाइन बनाया था। किसके कहने पर? महात्मा गांधी जी के कहने पर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने देश में मिंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो डॉक्टर बीके पाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर बीके पाल के अध्यक्षता में किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य ने के मुख्यमंत्री 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल के राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी ने। इन्होंने 7 जिला नए बनाने की घोषणा की गई है। इससे पहले 23 थे, अब यह 7 और मिला दिए जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में टोटल 30 जिले हो जाएंगे। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है। 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो SSLV से लॉन्च किया है। SSLV से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। 2 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया है? तो कहां पर? नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कहां पर? नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है। 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? सत्येंद्र प्रकाश ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सत्येंद्र प्रकाश ने किसकी जगह पे? जयदीप भटनागर की जगह पर। किसके? जयदीप भटनागर की जगह पर। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो केरल होगा। कौन सा? दोस्तों केरल। और इसका नाम क्या होगा? केरल सवारी। इन्होंने नाम क्या रखा है? केरल सवारी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस देश में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास जो है आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सुरेश एन पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सुरेश एन पटेल ने। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किस राज्य ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो असम राज्य ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन से राज्य ने? असम राज्य ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्त समावेशन सूचकांक मार्च 2022 तक कितना रहेगा? तो 56.4 रहेगा। कितना? 56.4 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया जा रहा है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है।
चर्चा में रही मनीषा रोहटा किस देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये पहले हिंदू जो है महिला डीएसपी हैं पाकिस्तान की। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस देश की प्रतिनिधित्व सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की है? तो अमेरिका। ऑप्शन कहाँ की? अमेरिका की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2022 को भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो रजत पदक जीता है, जिसे आप लोग सिल्वर मेडल कहते हैं। और किसको फाइनल में किससे हार गई थी दोस्तों? तो फाइनल में मलेशिया से हार गई थी टीम अपनी। 5 अगस्त के बारे में देख लेते हैं। 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 ये दोस्तों अपडेट हो गया। कुल रामस्थल साइट जो है भारत में 75 हो गए। कितनी रामस्थल साइट कुल भारत में 75 हो गई हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सामान्य शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो चिराग योजना हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, वॉलमार्ट कंपनी जो है शीर्ष पर है। और भारत की LIC कंपनी जो है वो 98 नंबर पर है। कितने? 98 नंबर पर है। पहली बार आई है ग्लोबल फॉर्चून 500 में LIC कंपनी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है आयोजित किया जा रहा है? तो किसके? अमेरिका के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, किसके बीच? अमेरिका के बीच। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन थी? तो आंचल सिंह थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन थी? आंचल सिंह थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने के कॉलेजियम ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए किसे नाम की सिफारिश की है? किसके नाम की सिफारिश की है? तो दोस्तों किसके नाम की? जस्टिस यू ललित के नाम की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जस्टिस यू ललित। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है? तो किसमें? बिहार की है, वो मुजफ्फरपुर में है। और कहाँ की? ये दोस्तों कितने साल पुरानी है? 106 साल पुरानी है वेधशाला। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निर्देशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे? श्वेता सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? कांस्य पदक जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 अक्टूबर से संबंधित, 6 अगस्त से, सॉरी दोस्तों 6 अगस्त है। 4 अगस्त 2022 को किस विभाग के ने नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किस विभाग ने नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण जो है किस युद्धक टैंक से किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अर्जुन से किया है। किससे? अर्जुन टैंक से किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो 5.40% जो है निर्धारित की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन
बनाई जा रही है? तो सऊदी अरब में बनाई जा रही। कहाँ पर दोस्तों? सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कितनी लंबी? 170 किलोमीटर लंबी है और इसमें प्रदूषण भी नहीं होगा। और किस प्रोजेक्ट के तहत? तो नियोम प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राजीव गाबा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 30 अगस्त को इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, इनको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है इनका कार्यकाल। 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना जो है पहला अंतरिक्ष यान दानूरी लॉन्च कर दिया है? तो किसने? दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला जो है मिशन दानूरी लॉन्च कर दिया। किसके लिए? चंद्रमा के लिए। 4 अगस्त 2022 को किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है? तो कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, तेलंगाना में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में स्थित ओंकेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। दोस्तों ये ओंकेश्वर बांध कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है, तो वहीं पर बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो रूपल चौधरी। दोस्तों कौन? रूपल चौधरी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और इसका जो है ये कहाँ की है? यूपी की है, यूपी उत्तर प्रदेश की हैं। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरा लिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, अब आगे 7 और 8 अगस्त एक ही दिन है दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। और क्या है पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 6 अगस्त 2022 को कौन सा भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, 5 दिवसीय उपग्रह जो है संचार अभ्यास स्काई लाइटिंग किसने आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने आयोजित किया है। किसने? भारतीय सेना ने आयोजित किया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? किसके? के बी सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, के बी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 4 से 7 अगस्त 2022 को किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो चीन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दी है। अब भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितनी प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध है? तो कितनी प्रतिशत? 45%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कितने परसेंट? 45%। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त से 11 अगस्त 2022 तक कौन से मंत्रालय ने बढ़े चलो अभियान जो है आयोजित किया था? तो संस्कृत मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौन से मंत्रालय ने? संस्कृत मंत्रालय ने ऐसा किया था। आगे बढ़ो और देखते हैं, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने? रेलवे सुरक्षा बल ने किया है, रेलवे सुरक्षा बल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में
निखत जरीन ने बॉक्सिंग में महिला के किस किलो वर्ग में भार में गोल्ड मेडल जीता है? किस किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो 48 से 50 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निखत जरीन ने बॉक्सिंग में क्या जीता है? गोल्ड मेडल, ये ध्यान रखिएगा, वो भी कॉमनवेल्थ गेम में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त का प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इसी गेम में भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जो है इन्हें नियुक्त किया गया है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का महानिदेशक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई से 5 अगस्त 25 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक आयोजित अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? इसे जीता है भारत ने जीता है। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर जीता है। किसे? बांग्लादेश को हराकर जीता है। सैफ का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ का जो फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल RNGAM डस्टन से सम्मानित किया गया है? तो लद्दाख का ये जो है सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ का? लद्दाख का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। कहाँ पर? उत्तराखंड ने की है ऐसा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। एक गांव ऐसा होगा जहां पर लोग संस्कृत में ही बात करेंगे, आपस में संस्कृत में ही बात करेंगे। अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो आर्या वल्लवेकर ने जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आर्या वल्लवेकर ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रानीखेत में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश में विकसित किया गया है? तो इजराइल में किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? इजराइल में किया गया है कृत्रिम भ्रूण। बिना जो है कृत्रिम भ्रूण मानव के द्वारा बनाया गया। आगे बढ़ते हैं 7 अगस्त 2022 को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की शशि परिषद की 7वीं बैठक को आयोजित किया गया है? तो किसके? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? चौथे स्थान पर था। कौन से स्थान पर? चौथे। 61 मेडल जीते हैं, 61 मेडल जीते हैं दोस्तों। इसमें से 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 सिल्वर पदक हैं और 23 कांस्य पदक है। और 2018 में जब गोल्ड कोस्ट में हुआ था तब जो है भारत इसमें जो है कितने तीसरे नंबर पर था? 64 तीसरे नंबर पर था। कितने पदक के साथ? 66 पदक के साथ तीसरे नंबर पर था। तो दोस्तों आगे बढ़ते और अगला देख लेते हैं प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 2022 को किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है दोस्तों? भारतीय सेना ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किसने? भारतीय सेना ने किया। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को। किसे? विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। किससे किया गया?
विश्वनाथ आनंद जी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 का जो है शुरू किया गया है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, किसके बीच? अमेरिका के बीच किया जा रहा है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना, क्या दोस्तों पंचामृत योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो किस बिहार राज्य के ये मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने जो क्या दे दिया? नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार ही दोबारा से जो है मुख्यमंत्री बिहार के बन गए। 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने के लिए घोषणा कर दी है? तो गोवा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गोवा ने क्या कर दी है? घोषणा कर दी है पूरे शिक्षा नीति पूरे सिस्टम में लागू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो किसने शुरू की है? जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, किसने शुरू की है? जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर बी पर्डो बने हैं। ये तमिलनाडु के हैं, कहाँ के? तमिलनाडु के हैं ये बी पर्डो बने। ये तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं, कहाँ के? और इनकी वर्ष कितनी है? इनकी आयु 15 वर्ष है। इनकी आयु जो है 15 वर्ष के हैं ये बी पर्डो। ये 75वें भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन मनाया जाता है 10 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 10 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 2022 को किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांगा को 75वां स्थलीय जो है घोषित कर दिया है, राष्ट्रीय स्थल घोषित कर दिया है? तो सिंगापुर ने। कहाँ पर? सिंगापुर ने ऐसा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में वर्ष 2021 और 22 के लिए किसने जो है AIFF का सर्वश्रेष्ठ जो है पुरुष फुटबॉलर चुना है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जिसका फुल फॉर्म होगा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। और किसने सुना है? जो है सुनील छेत्री। ये किसने है? भारतीय टीम के कप्तान है, फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री ने इसे 7 बार जीत लिया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 8 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड जो है 2022 में ओपन श्रेणी में कौन से देश शीर्ष पर रहा है? तो उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कौन सा शीर्ष पर रहा? उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है? कहां पर? पानीपत हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर होगा, पानीपत हरियाणा में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस उदय उमेश ललित। कौन? जस्टिस उदय उमेश ललित ने लिया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो कहाँ की है? अमेरिका की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कहाँ की? अमेरिका की। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न जो है देने की कर्नाटक रत्न अवार्ड देने से सम्मान देने के लिए घोषणा की है? तो किसे? पुनीत राजकुमार को। ये
जो है कन्नड़ एक्टर थे जो इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो इनको देने के लिए जो है मरणोपरांत इनको दिया जाएगा कन्नड़ रत्न अवार्ड दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं इसके बारे में। अगस्त 2022 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मतलब एनआरसी जिसे आप लोग कहते हैं को लागू करने के लिए राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने की संकल्पना ली है? किसने? तो दोस्तों किसने ली है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 अगस्त 2022 को किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने ली है। इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था, फिर से दोबारा यही क्या है जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार के। और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तेजस्वी यादव बने हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो शेर दिवस का आयोजन किया जाता है 10 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा, 10 अगस्त को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल आदर्श जो है आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? तो इसे मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो क्या है जो है आशीर्वाद योजना, बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किसने लागू की है? मध्य प्रदेश ने लागू की है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है, लेकिन एक उनमें से शामिल नहीं है। तो कौन उनमें शामिल नहीं है दोस्तों? तो उसमें दलाई लामा शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है? एनुअल हैं। कौन है? आंद्रे एनुअल जो यहाँ के राष्ट्रपति है। उसमें शामिल कौन कौन है? प्रधानमंत्री अपने यहाँ के नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटारेस और पोप फ्रांसीसी, इसमें तीनों शामिल हैं जिनको उन्होंने कहा है कि ये वैश्विक शांति के लिए काम करेंगे। 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा स्माइल 75 पहल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 11 अगस्त 2022 को किसने नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय फोरम के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किसने की है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने की है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है रूसी रॉकेट सोयूज़ ने किस देश के उपग्रह खयाम का जो है परीक्षण किया है? तो ईरान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कहाँ के? ईरान के। और कहाँ से? कजाकिस्तान से किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कितने? तेलंगाना। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी कर रखने की स्वीकृति दी है? तो 31 सितंबर 2024 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 12 से 14 अगस्त 2022 तक किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो इसे उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 10 अगस्त 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो लंपी प्रोबैक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौन सी? लंपी प्रोबैक जो वैक्सीन है उसे लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। 16 से 23 अगस्त 2022 तक पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी
लीग अंडर 16 का जो है पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क जो है लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किसने? इसरो ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया गया है? तो किसके बीच किया गया है? मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मलेशिया के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए हेरिटेज हॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं प्रोफेसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रोफेसर रामाधार सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2022 को कहाँ पर युवा संवाद इंडिया एग्जरेट और 2047 शुरू किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत को। ये इंडिया क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और बैट्समैन हैं। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने? केरल सरकार ने लॉन्च किया। इसे किसने? केरल सरकार ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 14 और 15 तारीख का दोस्तों अगस्त का। और पहला क्वेश्चन, 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे दोस्तों? मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? मेघालय में किए जाएंगे। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2022 को किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइन का उद्घाटन किया जाएगा? तो चेनाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? चेनाब नदी पर। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2022 को भारत ने रामसर स्थल की सूची में 11 और अर्धभूमि शामिल हुए हैं। अब देश में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 75 हो गई। कितनी दोस्तों? अभी मैंने पहले ही बताया 75 हो गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 75 हो गई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2022 को राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया। वह क्या थे? वह कारोबारी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कारोबारी थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सैनिटरी पैड जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों उनको फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश है? स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, स्कॉटलैंड। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, एक विधायक एक पेंशन की योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो पंजाब में लागू की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला सर्वे व्यक्तिगत वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों? इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और फिशिंग का मतलब होता है दोस्तों तलवारबाजी। फिशिंग का मतलब क्या होता है? तलवारबाजी। इन्होंने इसमें क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विभाजन विश्व का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 14 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कोई कमी हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।